हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी हॉट टॉपिक, वैक्सीन पर जीएसटी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्या वैक्सीन पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देने से वैक्सीन्स की कीमत बढ़ जाएंगी या ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पक्ष ममता बनर्जी ने रखा, क्या पक्ष निर्मला सीतारमण जी ने रखा, जो कि हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बहस की शुरुआत कैसे हुई। तो पिछले काफी वक्त से देश भर में ही कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जैसी अन्य बाकी चीजों पर जीएसटी हटाने की मांग की जा रही है। काफी एसोसिएशंस ने भी इस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट करने की मांग की है। इसी कड़ी में हाल ही में वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस जीत कर आई ममता बनर्जी ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी और उसमें ऑक्सीजन टैंक्स, कोविड मेडिसिन और बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देने की मांग की है। और ममता बनर्जी के इस लेटर के जवाब में देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 16 ट्वीट से जवाब दिया। ट्वीट में उन्होंने बताया कि काफी एग्जेम्पशंस जैसे कि इंपोर्ट पर एग्जेम्पशन और अन्य ऑलरेडी ही दी जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन पर फुल एग्जेम्पशन दे देने से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स की लागत बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए वैक्सीन महंगी हो जाएगी। इस बात पे सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डिबेट स्टार्ट हो गया कि क्या सच में जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देने से वैक्सीन के दाम बढ़ सकते हैं क्या। इस बात को समझने के लिए हमें जीएसटी के एक फंडामेंटल कंसेप्ट आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने की। मान लीजिए यह एक फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं इस केस में इनपुट्स हैं रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे वैक्सीन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिएगा और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन और उस रॉ मटेरियल्स से वैक्सीन बनाने के लिए कुछ मशीनरीज लगेगी। तो मान लेते हैं कि 3 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और एक मशीनरी। ये तीनों फैक्ट्री में लगती हैं और फैक्ट्री से एक आउटपुट रेडी होता है जिसे हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल 100 रुपए का था, मशीनरी 200 और ट्रांसपोर्टेशन 50, तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरर को 350 रुपए की खरीदी करनी पड़ी, जिसपे उसने 47 रुपया जीएसटी दिया। तो 350 और 47 397 उसको फुल पेमेंट करना पड़ा। हालांकि मैन्युफैक्चरर का जो कॉस्ट होगा वो 350 रुपए ही होगा, जो उसका एक्चुअल प्राइस था, और जो उसने जीएसटी पे किया है 47 रुपीज, उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, ये 47 रुपीज का क्रेडिट वो आउटवर्ड सप्लाई जब करता है, यानी जब सामान बेचता है, तब जीएसटी कैश में ना दे करके इस क्रेडिट के थ्रू दे सकता है। तो ये क्रेडिट काम आएगा वहां पे, इसलिए 350 रुपया कॉस्ट बनेगा और 47 का क्रेडिट, और उसके खाते में से पैसे जाएंगे 397। अब जब वो आउटपुट सेल करेगा, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन अगर वो बेचता है, तो वो वैक्सीन का प्राइस डिटरमाइन करेगा अपने कॉस्ट के बेसिस पे, यानी 350 रुपीज के बेसिस पे। तो मान लेते हैं उसने बहुत ही कम प्रॉफिट रखा है 10 रुपए का, तो फिनिश गुड्स बना 360 रुपए का। अब वैक्सीन पे जहाँ की पता है हम लोग को 5% जीएसटी है, तो जीएसटी बनता है 18 रुपए और टोटल कीमत जो एक कंज्यूमर को देनी होगी वो है 378। अब वहां जो उसने 47 रुपीज पे किया था ना पिछले, मतलब परचेज में, वो 18 रुपीज को पे करने के लिए यूज कर लेगा। कौन? वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। अब उसने पे किया था 47 और उसको सेट ऑफ करना है सिर्फ 18, तो बाकी जो बच गया 29 रुपए, उसका उसे रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस आया था 350, उसने 10 रुपए का मुनाफा कमाया और 360 में बेच दिया। 360 पे 18 रुपए जीएसटी लगा, तो सामने से उसने 378 रुपए वसूले और 29 रुपए का उसे रिफंड मिल गया। तो अगर टोटल में समझे तो उसे 378 रुपए कस्टमर से मिले और 29 रुपए का रिफंड मिल गया, तो कुल अमाउंट उसे 407 रुपए मिले। और उसने शुरू में पे किया था 397, मतलब 10 रुपए का फायदा, जो हम यहां से देख सकते हैं स्टार्टिंग में 350 से 360, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात कही कि मैन्युफैक्चरर की लागत बढ़ जाएगी अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो अगर हम जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देते हैं, यानी ये 18 रुपए नहीं लगेगा, तो क्या होगा। अब जीएसटी में ये नियम है कि अगर फिनिश गुड्स को बिक्री करने पे जीएसटी नहीं लगती है, यानी अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट होती है, तो उसके लिए जितना भी हमने इनपुट टैक्स पेमेंट किया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये 47 रुपीज का जो पहले क्रेडिट मिल रहा था, अब ये क्रेडिट नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये क्रेडिट अब नहीं मिलेगा तो हमारा कॉस्ट जो था 350 से बढ़कर अब 397 हो जाएगा। और अब क्योंकि कॉस्ट 397 है तो अब फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर को देना पड़ेगा वो कुछ भी हो सकता है। पहले 378 था, अब वो कुछ भी हो सकता है, बट 397 से ज़्यादा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर को वो 397 का पड़ रहा है, तो वो कोई भी प्रॉफिट ले, अगर 10 रुपये जैसे पिछले एग्जाम्पल में ले रहा था, तो अब जो कंज्यूमर को जिस रेट पे मिलेगी वो है 407। ये रैशनल है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कि अगर हम जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा और उसकी लागत बढ़ जाएगी। अब अगर लागत बढ़ेगी तो वो प्राइस बढ़ाएगा और एंड कंज्यूमर को यानी कि उपभोक्ताओं को ये वैक्सीन और महंगा मिलेगा। ये तर्क था निर्मला सीतारमन जी का। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट क्या किया था। ट्वीट नंबर 15 में उन्होंने बताया था कि इफ फुल एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी इज गिवन, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स वोंट बी एबल टू ऑफसेट देयर इनपुट टैक्सेस। वही अगर एग्जेम्प्ट हो जाता है जीएसटी तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड वुड पास देम ऑन टू द एंड कंज्यूमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस। अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और कॉस्ट में ऐड होगा तो कंज्यूमर को वो महंगा मिलेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर देने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या जीएसटी एग्जेम्पशन वैलिड नहीं है, फिर बेनिफिशियल नहीं है? इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूं यहाँ पे। सबसे पहला, जो भी फिगर्स यूज हुआ इस वीडियो में वो हाइपोथेटिकल है। 10 रुपये प्रॉफिट है या नहीं है, रॉ मटेरियल का क्या प्राइसेस है, क्या रेट है जीएसटी का, ये कुछ भी फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो रैशनल दिया है वो सिर्फ इस अजम्पशन के बेसिस पे ही दिया है। और अगर ऐसा होता है इन जनरल तो फिर पहले भी तो काफी सारी मेडिसिन, काफी सारी चीजों पर एग्जेम्पशंस मिल चुका है हमें, उनका क्या? अगर एग्जेम्पशन देने से कॉस्ट बढ़ती है और कस्टमर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो फिर बाकी चीजों पे जीएसटी एग्जेम्पशन क्यों? अगर निर्मला सीतारमन जी ने किसी स्टडी के बेसिस पे ये अपने ट्वीट्स किए हैं तो उन्हें जस्टिफाई करना चाहिए सामने आकर कि क्या वो बेसिस था जिस बेसिस के हिसाब से उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि बाकी चीजों पे जीएसटी एग्जेम्पशन फायदेमंद है और वैक्सीन के केस में जीएसटी एग्जेम्पशन फायदेमंद नहीं होगा हमारे कस्टमर्स के लिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एग्जेम्पशन देने से फायदा नहीं भी हो सकता है तो और क्या रास्ता है हमारे पास। हम जीएसटी में फुल एग्जेम्पशन ना डिमांड करके एक जीएसटी रेट कट डिमांड कर सकते हैं। अभी वैक्सीन्स पर जीएसटी रेट 5% है। अगर ये 5% कम होके 1% या 0.5% आ जाती है तो इससे होगा क्या? इससे मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा पहले की तरह और उनका जो भी एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उसका वो रिफंड ले सकते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में 29 रुपए का वो रिफंड ले रहे थे तो वो 29 से बढ़कर 35 हो जाएगा या कुछ और एक अमाउंट आएगा तो उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा। इससे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी मैन्युफैक्चरर्स की, और अगर मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो वो प्राइस ऐड ऑन नहीं करेंगे कस्टमर्स पे और अल्टीमेटली बायर्स को कम पेमेंट करना पड़ेगा अगर जीएसटी का रेट कम कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि क्यों निर्मला सीतारमन जी ने कहा, क्यों बाकी एसोसिएशंस अभी भी डिमांड कर रही हैं रिलैक्सेशन की कोविड रिलेटेड ड्रग्स के लिए। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।